आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं भगत के इस बयान पर राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी जोरदार पलटवार किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के 14 नगर निगमों में आदिवासियों के महापौर पद के आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राज्य के 14 नगर निगमों में केवल एक निगम का महापौर पद आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 32% है, ऐसे में उनके लिए महापौर पदों का आरक्षण बहुत कम है। राज्य सरकार को इस मामले में आदिवासी समुदाय की अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और ये आदिवासियों के लिए अन्याय है। भगत ने यह भी कहा है कि आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है और सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। वहीं इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया कि कांग्रेस और उसके नेता हमेशा बिना आधार के बयान देकर समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकायों में आरक्षण आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है और आदिवासी समुदाय को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। अरुण साव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आदिवासी समुदाय की स्थिति को लेकर झूठ बोल रही है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है और किसी भी तरह की भेदभाव की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। कांग्रेस का काम मैं जिसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। राज्य में आदिवासी समुदाय की संख्या 32% के आसपास है और उनका प्रभाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिका राज्य की धारा में गहरी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई आदिवासी समुदाय को उनके जनसंख्या अनुपात के हिसाब से समान अधिकार मिल रहे हैं। ये सवाल अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोचनीय है। आदिवासी समाज के एक बड़े हिस्से को लगता है कि उनके साथ राजनीति की जा रही है और उनके अधिकारों की रक्षा में लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी का ये दावा है कि आदिवासी समुदाय को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया गया है, फिर भी ये मुद्दा उन लोगों के लिए विचारणीय है जो आदिवासियों के लिए अधिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बयान का असर आदिवासी समाज के द्वारा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।